अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ व ख़ातिमुल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। हमारा ये आज का जो प्रोग्राम है ये बहरीन की हिस्ट्री से मुताल्लिक़ है। अगरचे हम पहले भी एक प्रोग्राम इसके ऊपर कर चुके हैं, लेकिन ये बाकायदा तौर पर एक मुरतब शुदा निसाब समझ लें इसे, तो इसके हमने इंशाअल्लाह 3 प्रोग्राम करने हैं। तो ये उस सिलसिले का पहला प्रोग्राम है, हिस्ट्री ऑफ बहरीन जो है बहरीन की तारीख़ से मुताल्लिक़। तो बहरीन जो है ये बहुत पुराना मुल्क है और इसकी तारीख़ जो है वो बहुत ज़्यादा कदीम है और यहाँ का जो कल्चर है ये भी बहुत ज़्यादा पुराना है, बहुत ज़्यादा पुराना है ये। और यहाँ की जो तहज़ीबें हैं, बहरीन चूँकि बड़ा ज़री मुल्क था और लोगों को इस तरफ रग़बत ज़्यादा थी, तिजारत वग़ैरह भी काफ़ी थी यहाँ पर और ज़मीन भी ज़रख़ेज़ थी, तो लोगों की रग़बत ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर बेशुमार तहज़ीबें भी गुज़री हैं। तो उनमें यानी हर तहज़ीब जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की सनतकारी में माहिर थी। तो यहाँ पर सबसे जो कदीम तरीन सनत जो है वो है मिट्टी के बर्तन तैयार करना। बहरीन में आली एक मकाम है, अगर आप वहाँ विज़िट करें, बाकायदा बहरीन गवर्नमेंट ने उसे सकाफ़ती विरसा करार दिया हुआ है और वहाँ पर सयाह जो है विज़िट करने के लिए आते हैं आली में। तो वहाँ पर ये पोट्री की सनत है, मिट्टी से बर्तन तैयार करने की सनत है और ये जो सनत है ये तकरीबन ईसा अलैहिस्सलाम से 3000 साल पहले पुरानी तहज़ीब है। ये इतनी पुरानी तहज़ीब है और उस दौर में ये लोग जो है ये बड़े एक्सपर्ट थे बर्तन तैयार करने में। और डेनमार्क की एक आसार कदीमा की एक तंजीम ने यहाँ पर विज़िट किया था और उसने ये साबित किया था अपनी रिसर्च के दौरान कि बहरीन की उस वक्त के ये लोग जो हैं ये इतने एडवांस थे कि मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए पहले लोग खाली हाथों से बनाते थे, लेकिन इनके पास जदीद टेक्नोलॉजी थी उस दौर के हिसाब से, जिसके ऊपर मिट्टी के बर्तन तैयार होते हैं, उसे चरखी कहा जाता है। वो पाँव से नीचे से उसे घुमाया जाता है और हाथ से मिट्टी का जो है एक पीस लेके उसे शेप दी जाती है, वो सराउंडिंग में घूमता रहता है तेज़ी से और बर्तन को जो शेप देना हो वो दी जाती है। तो उस वक्त ये लोग जो है उस एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते थे, चरखी का इस्तेमाल करते थे। तो ये बड़ी पुरानी इनके पास सनत थी और तजारती पैमाने पर ये लोग इसको चलाते थे। और उस वक्त ये लोग जो है इतने इंटेलेक्चुअल थे कि ये रंगों की मिक्सिंग के भी माहिर थे कि किस तरह के रंग मिक्स करें और बर्तन को जो है सूटेबल रंग जो है वो दे के उसे डिज़ाइन किया जाए। तो रंग बिरंगे बर्तन बनाने के ये लोग जो है उस दौर में भी माहिर थे। तो ये डेनमार्क की जो तंजीम थी आसार कदीमा की, उन्होंने भी इसका जो है एतराफ़ किया कि वाकई ये लोग जो है ये उस दौर में एडवांस थे और इनके पास ये टेक्नोलॉजी जो है ये मौजूद थी। इस्लाम से पहले ही बहरीन की माशी सूरत हाल जो है वो बड़ी मजबूत थी। उसकी वजह ये थी कि बहरीन जो है इसमें मीठे पानी के चश्मे थे और उन चश्मों की वजह से ज़राअत जो है वो काफ़ी हद तक यहाँ पर थी। यहाँ पर खजूर के बागात थे, अनार, ये ऑरेंज यहाँ पर काश्त होते थे और
गेहूँ वगैरह भी काश्त होता था, जौ काश्त होता था यहाँ पर। तो इस तरह की फसलें जो हैं इनकी काश्त करते थे ये लोग। तो इनकी माशी सूरत हाल जो है वो काफ़ी मुस्तहकम थी, क्योंकि ताजर थे ये और तिजारत करते थे, और फिर जो इनके पास फसलें थी उनको भी ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे। तो इसकी वजह से ये माशी तौर पर काफ़ी ज़्यादा मजबूत थे। ये अहसा और कतीफ़ जो आज सऊदीया के साहली इलाके हैं, ये बहरीन के साहली इलाके थे, बहरीन में शामिल थे ये उस वक्त। तो बहरीन के साहली इलाके कहलाते थे। तो खर्ज और यमामा के रास्ते ये लोग जो है खजूर को एक्सपोर्ट करते थे। तो इसकी वजह से इनकी माशी सूरत हाल जो है वो काफ़ी मुस्तहकम थी, और अच्छे बिज़नेस की वजह से ये लोग जो है मजबूत थे और मशहूर भी थे। जोग्राफियाई महल वक़ू जो है उसके लिहाज से भी इनको बड़ी अहमियत हासिल थी, क्योंकि ये जज़ीरा नुमा अरब जो हैं उसके साहली इलाके थे, और बसरा और उम्मान के दरमियान ये वाक़या थे। बसरा जो है आज इराक़ में है, और उम्मान जो है अलग मुल्क है, तो इसके दरमियान ये बहरीन वाक़या हैं। तो यहाँ आमदो रफ्त जो है उधर से इधर और इधर से उधर आना जाना जो है लोगों का, तो उनकी गुज़रगाह जो है वो बहरीन के रास्ते से होती थी। तो बहरीन जो है पुरानी तहज़ीबें बड़ी थीं बहरीन में, और उसमें एक तहज़ीब जो है वो अव्वाल थी। अव्वाल भी काफ़ी पुरानी तहज़ीब थी, और इस अव्वाल तहज़ीब के नाम पर यहाँ काफ़ी जज़ीरे जो है वो मौजूद थे। तो अपनी जोग्राफियाई अहमियत की वजह से ये लोग जो है समुद्री सफ़र और समुद्री तिजारत के जो है माहिर हो गए थे, क्योंकि गुज़रगाह थी ये, और इनका आगे तुज्जार के साथ रब्ता होता था। तो इसकी वजह से इधर उधर आना जाना जो है उसके ये लोग काफ़ी माहिर हो गए थे। और बहुत से बहरी जहाज़ जो है, जिनमें ज़्यादातर हिंदुस्तान के जो जहाज़ थे वो यहाँ लंगर अंदाज होते थे, और मशरक़ी बईद के ममालिक से जो जहाज़ बहरीन आते थे वो भी यहाँ बहरीन की बंदरगाहों पर ठहरते थे, और उसके बाद यहाँ से आगे माल तिजारत जो है वो लेके जाते थे। और बहरीनी ताजर जो हैं इन लोगों से सामान ख़रीदते थे, और यहाँ से ख़रीदने के बाद जो है वो आगे दूसरे ममालिक में या इर्द गिर्द के इलाक़ों में, जैसे इराक़ बसरा है, इनको बरामद करते थे। बहरीन की उस वक्त मशहूर तरीन बंदरगाहें जो है 4 बंदरगाहें थीं, जिनके बलबोते पर बहरीन में तिजारत होती थी। एक अलखत थी, दूसरा दारेन थी, तीसरा जवासा थी, और चौथी थी हजर। हजर जो है उस वक्त बहरीन के दारुल हुकूमत का दर्जा भी रखता था। आबादी के हिसाब से बहरीन जो है ये अरब कबाइल जो है इस्लाम से कबल ही अरब कबाइल की आमद बहरीन में हो गई थी, और उसकी सबसे बड़ी वजह इन कबाइल का यहाँ दूसरे अरब मुल्कों से यहाँ शिफ्ट होने की सबसे बड़ी वजह बहरीन की ज़राअत, बहरीन की तिजारत और यहाँ की मईशत की मजबूती थी। तो इसकी वजह से बहुत सारे अरब कबाइल जो है वो यहाँ हिजरत करके आए, और यहाँ पर उन्होंने सकूनत इख्तियार की। इसमें अब्द कैस हैं, बनु तमीम, बकर बिन वाइल और अल अज़द, ये अरब कबाइल थे जो सबसे पहले बहरीन में आके आबाद हुए। और वजूहात मैंने बयान की हैं कि यहाँ की तिजारत और ज़रख़ेज़ ज़मीन, काश्तकारी और मीठे पानी के चश्मे, ये सबसे ज़्यादा अहमियत के हामिल थे। मीठे पानी के चश्मे जो है
अल्लाह ताला ने बहरीन को ऐसी नेमत अता की थी कि यहाँ पर काफ़ी जगहों पर मीठे पानी के चश्मे थे। और आज भी अगर आप हुनैनिया का विज़िट करें, जहाँ पर रिफ़ा का कब्रस्तान है, तो उसके अपोज़िट में आज भी वो मीठे पानी का कुआं वहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा बहरीन के समंदर में भी मीठे पानी के चश्मे जो है वो उबलते थे। अगर आप इसकी वीडियो की तारीख देखें, हिस्ट्री देखें वीडियो बहरीन की, तो आपको मिलेगा कि समंदर के अंदर भी लोगों ने पॉइंट आउट किया कि समंदर के अंदर से मीठे पानी के चश्मे जो है वो उबलते थे। शायद उसमें से कुछ चंद एक जो है वो आज भी मौजूद हों, लेकिन वो पहले वाली हालत पर नहीं होंगे। हो सकता है कि उनकी मिकदार जो है वो काफ़ी कम हो गई हो। मईशत जो है इनकी मैंने बताया कि ये लोग जो है काफ़ी दस्तरस रखते थे अपने कारोबार में, तो इक्तसादी तौर पर ये काफ़ी मजबूत थे। और उसकी वजह थी कि बहरीन में पर्ल का काम होता था। पर्ल जो है ये मोती समंदर से जो निकालते हैं, ये मोती निकालते थे ये लोग और इनका कारोबार करते थे। माहीगीरी थी यहाँ पर, मछलियाँ जो हैं वो समंदर से पकड़ के फ़रोख्त होती थी। दस्तकारी हौज़री का काम भी बड़ा उरूज पर था उस ज़माने में। और मिट्टी के बर्तन जैसे मैंने बताया है, और आज भी आली में ये चीज़ मौजूद है, सकाफ़ती विरसे के तौर पर हुकूमत ने उसे महफूज किया हुआ है। बहरीन की इब्तदाई तारीख़ जो है उसमें एक शख्स गुज़रे हैं, सहाबी हैं ये शख्स, आला अल-हज़रमी। ये बेसिकली इनका जो ताल्लुक़ है वो इनके पेरेंट्स का वो यमन हज़रमूत से है, लेकिन ये जो आला अल-हज़रमी हैं ये मक्का में पैदा हुए। यहाँ पर इनके पेरेंट्स ने सुकूनियत इख्तियार की हुई थी। तो इनका पूरा नाम जो है आला बिन अब्दुल्ला बिन अम्माद अल-हज़रमी है। तो ये अब्द शम्स एक कबीला था, उसके ये हलीफ थे। और इनका जो वफ़ात है वो 21 हिजरी 642 ईस्वी में हुई है। तो इनका ख़ानदान असल में यमन के शहर हज़रमूत का रहने वाला था। तो वहाँ से ये लोग जो है हिजरत करके मक्का आए थे और यहाँ पर सुकूनत इख्तियार की, तो ये मक्का में पैदा हुए थे। तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर इस्लाम कबूल किया और गालबन यानी इस्लाम कबूल करने के बाद जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा कुर्ब इन्हें हासिल रहा। और आप जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े करीबी साथियों में से रहे। और इनको ये एज़ाज़ भी हासिल था कि आप जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान की वही नाजिल होती थी तो आप उसको लिखते भी थे। ये आला अल-हज़रमी को ये दर्जा भी हासिल है। और इसके अलावा जो है ये बहरी कमांडर भी रहे। फ़ारस के साहिलों तक जो मुस्लिम बहरिया के जहाज़ गए तो उन जहाज़ों के ये कमांडर भी रहे। इनको ये दर्जा भी हासिल है। इसके अलावा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इब्न साद ने अपनी किताब तबक़ातुल कुबरा में ज़िक्र किया है, उसमें उन्होंने लिखा है कि आला अल-हज़रमी जो हैं इन्होंने बहरीन से खराज यानी ज़कात जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजी। और उस वक्त जो है ये रकम 80,000 दिरहम थी, 80,000 दिरहम। और ये बहुत बड़ी रकम थी, यानी उस दौर में इतनी बड़ी रकम जो है ज़कात की मद में या खराज की मद में इकट्ठी करके भेजना, ये उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम के लिए जो है ये बहुत बड़ी जो है मदद थी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में बहरीन उन
अव्वलीन ममालिक में शामिल था जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर इस्लाम कबूल किया। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे ममालिक को खतूत लिखे थे और उसमें बहरीन जो है ये सर फहरिस्त था उन ममालिक में, इस्लाम कबूल करने वाले ममालिक में। बहरीन में इस्लाम की इब्तदा जो है वो कबीला अब्द कैस जो है उन्होंने इस्लाम कबूल करने की तरगीब देने में बड़ा किरदार अदा किया है। बहरीन में जो इस्लाम आया तो उसमें कबीला अब्द कैस जो था उनका बड़ा अहम रोल था। अब्दुल्ला अल अशजा नामी कबायली रहनुमा थे एक, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर जब उन तक ये पैगाम पहुंचा तो उन्होंने एक वफ्द जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेजा, बतौर ऐद तजारती वफ्द भेजा। वो असल मकसद जो था वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम के बारे में जानना था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पैगाम है वो क्या है। तो ये ग्रुप जो है, ये वफ्द जो है, ये वहाँ पर ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जानकारी करने के लिए गया। तो अमर बिन अब्द कैस जो है ये वो शख्स था जिसने इस ग्रुप में इस्लाम कबूल किया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ख़त जो है वो अब्दुल्ला अल अशजा के पास लेके आया। अमर बिन अब्द कैस जो है ये इन्होंने इस्लाम भी कबूल किया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ख़त जो है वो अब्दुल्ला अल अशजा के पास लेकर आया, जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें इस्लाम की दावत दी थी और इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। अब्दुल्ला अल अशजा जो है इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था, लेकिन इन्होंने अपने इस्लाम को मख्फी रखा जब तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का राब्ता जो है उस वक्त बहरीन के जो हाकिम थे अल मुंज़िर बिन सावा, उनसे, ये भी तमीमी थे, इनसे राब्ता ना हो गया। तो जब उनसे राब्ता हुआ तो उसके बाद इन्होंने भी अपने मुसलमान होने का ऐलान किया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़त जो है वो बहरीन के हाकिम को लिखा था जो मुंज़िर बिन सावा थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ख़त जो है इनके नाम भेजा, मुंज़िर बिन सावा के नाम। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मदीना हिजरत की तो हिजरत के 7वें साल जो है ये बात वाज़ह हो गई थी कि इस्लाम जो है वो उसने मक्का और हिजाज को फ़तह कर लिया है। यानी मक्का और मदीना, हिजाज का जो इलाका है इस पर इस्लाम गालिब आ चुका है। तो इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजाज के इलाके से बाहर इस्लाम के फ़रोग़ के लिए हुक्काम को ख़तूत लिखे, जिसमें फ़ारस के बादशाह को आपने ख़त लिखा, रूम के बादशाह शहनशाह को लिखा, मिस्र के जो हुक्मरान थे उनको भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खतूत लिखे। और इसी तरह अगले साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहरीन के हुक्मरान को अपने एलची अला अल हदरमी के साथ एक ख़त भेजा था और उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें न सिर्फ इस्लाम लाने की दावत दी बल्कि ये भी कहा कि अगर आप इस्लाम कबूल नहीं करते तो आपको जिज़िया अदा करना पड़ेगा। यानी जहाँ तक इस्लाम जो है वो गालिब आ गया था कि अब जो है वो खुलकर दूसरी कौमों से या तो इस्लाम लाने का मुतालबा कर सकते थे या उनसे जिज़िया लेने का मुतालबा कर सकते थे। तो ये मुंज़िर बिन सावा जो हैं इन्होंने कहा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आपका हुक्म मिला, आपका वो ख़त पढ़ा जो आपने अहले बहरीन के नाम लिखा था। तो
इनमें से बाज़ को इस्लाम की दावत दी और वो इस्लाम में दाखिल हो गए और बाज़ ने कबूल नहीं किया। मेरे मुल्क में हमारे दरमियान मजूसी यहूदी भी रहते हैं, तो बराए करम मुझे बताएं कि मैं उनके साथ क्या करूं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुंज़िर को जो ख़त लिखा था उसके जवाब में एक ख़त अरसाल फरमाया। मुंज़िर के ख़त के जवाब में तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ख़त अरसाल फरमाया था उसका जो लिखा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो था कि अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल-मुंज़िर बिन सावा के नाम तुम पर सलामती हो। मैं अल्लाह की हमद बयान करता हूँ जिसका कोई शरीक नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। इसके बाद मैं तुम्हें अल्लाह ताला की याद दिलाता हूँ जो कादिर मुतलिक है, और जो नसीहत कबूल करता है वो अपने फ़ायदे के लिए करता है। जिसने मेरे कासदों की पैरवी की, उनकी हिदायत के मुताबिक अमल किया, उसने दर हकीकत मेरी नसीहत कबूल की। मेरे कासदों ने आपके तर्ज़ अमल की बहुत तारीफ़ की है। आप अपने मौजूदा काम जो है वो जारी रखें, नए मुसलमानों को अपने मज़हब की तबलीग का पूरा मौका दें। मैं बहरीन के लोगों के बारे में आपकी सिफारिश को कबूल करता हूँ और मुजरमों के जराइम को मुआफ़ करता हूँ, इसलिए आप उन्हें मुआफ़ कर सकते हैं। बहरीन के लोगों में से जो भी अपने यहूदी या मजूसी मज़हब पर चलना चाहे उसे जिज़िया अदा करना होगा। ये वो ख़त था जो आपने मुंज़िर बिन सावा को लिखा था। तो मुंज़िर बिन सावा ने जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल किया और इस्लाम कबूल कर लिया, तो ये बहरीन में इस्लाम के दाखिले की सबसे पहली वजह थी। और न सिर्फ क्योंकि ये अरब कल्चर था, जो लोग दूसरी जगहों से आके यहाँ आबाद हुए थे, तो इन लोगों ने और इन कबाइल ने जो है दिलो जान से इस्लाम को कबूल कर लिया, और जो यहूदी ईसाई या मजूसी थे उन्होंने अपने अकायद पर रहने का इंतखाब किया और जिज़िया या टैक्स जो है वो अदा करने पर रज़ामंद हुए। और उनकी ये शराइत जो हैं इन्हें अला अल-हज़रमी ने हल के तौर पर कबूल कर लिया। 9 हिजरी में बहरीन का एक वफ़द जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने गया। वो 10 दिन तक मदीना मनव्वरा में रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ बड़ी नरमी और बड़ी मेहमान नवाजी और उनका बड़ा इकराम किया, और उनके सरदार जो हैं अब्दुल्ला बिन औफ अल-अशजा, उनकी खसूसी तकरीम की, क्योंकि वो अवाइल में से थे, पहले इस्लाम कबूल करने वालों में से थे, और ये जो वफ़द गया था इस वफ़द के वो सरबरा भी थे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ही मुंज़िर बिन सावा जो हैं वो बहरीन के लोगों से ज़कात वसूल करने के ज़िम्मेदार बन गए। उसके बाद जिस शख्स को ये ज़िम्मेदारी सौंपी गई वो आला अल-हज़रमी थे, जिन्होंने ज़कात जो है वो टैक्स जो जिज़िया जो है ये इकट्ठा करके तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में इरसाल फरमाया। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबान बिन सईद अल-आस इनको मुकर्रर किया ये लेने के लिए, जिज़िया जो है और ज़कात जो है इसको इकट्ठा करने के लिए। तो बहरीन से मिलने वाली ज़कात जो है, मैंने पहले भी बताया आपको कि उस दौर में 80,000 दरम तक थी, जो कि इस्लाम की तक़वियत के लिए एक बहुत बड़ी रकम थी, जो इसकी बुनियादी ज़रूरियात के लिए यहाँ से इकट्ठी होती थी। बहरीनी मुआशरा जो है ये शुरू से ही तरक्की पसंद मुआशरा था और इसे बड़ा इस्तेकाम हासिल था।
क्योंकि मुख्तलिफ़ अदवार देखे थे इन्होंने, मुख्तलिफ़ कबाइल यहाँ पर आबाद थे, मुख्तलिफ़ तहज़ीबें यहाँ पर मौजूद थीं, तो इसकी वजह से ये बड़ा महज़्ज़ब मुआशरा जो है वो गिना जाता था। 1932 से 1970 के दरमियान जो है बहरीन में तेल की दरियाफ्त हुई। ये वो पीरियड था 1932 से 1970 के बिटवीन में, यहाँ पर जो है पेट्रोल जो है ये दरियाफ्त हुआ। और ये जो पेट्रोल दरियाफ्त हुआ तो डाइविंग जो पर्ल की सनत थी जो बहुत फेमस थी बहरीन में उस वक्त, तो उसकी जगह इस सनत ने ले ली और वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मादूम होती गई। यानी समंदर की तह से ये लोग सीपियाँ निकालते थे और उनसे मोती, बहुत कीमती मोती निकलता था जिसे ये फ़रोख्त करते थे और उसकी तजारत जो है बहरीन उसके लिए बड़ा फेमस था। लेकिन जब ये ऑयल दरियाफ्त हुआ, बहरीन में पेट्रोल दरियाफ्त हुआ, तो उसके बाद जो है ये सनत आहिस्ता आहिस्ता ज़वाल पजीर होती गई। इस अरसे में लोगों की तादाद में भी काफ़ी इजाफ़ा हुआ, लोगों की इनफरादी आमदनी जो है वो भी, उसमें भी इस्तेकाम आया और उसमें काफ़ी इजाफ़ा हुआ और शहरों में आबादी जो है वो बढ़ना शुरू हो गई। नतीजतन क्या हुआ कि जब शहरों में आबादी का दबाव बढ़ने लगा तो यहाँ पर तरक्याती काम जो है वो भी उरूज पर पहुँचे। यहाँ पर स्कूल, मदारस कायम किए गए, सेहत के मराकज़ कायम किए गए, तजारती मराकज़ कायम किए गए और मंडियाँ कायम की गई। तो हर तरह की वो सहूलतें जो शहरों को मैसर होनी चाहिए उनका इहाता किया गया। ये हमारा जो है आज का इसका पहला पार्ट था बहरीन की हिस्ट्री का। इंशाअल्लाह इसका नेक्स्ट प्रोग्राम जो है वो अगले जो 3 मंथ हैं उनमें किसी एक दिन रखा जाएगा। तो आज तक जो है वो इतना काफ़ी है इंशाअल्लाह, और उसके बाद जो है बहरीन के बारे में मज़ीद बताया जाएगा कि जो जदीद दौर है वो किस तरह का है, यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ का जो रूलिंग है वो किस तरह की है। तो नॉर्मली मैं चंद बातें जो है वो आपके सामने रखना चाहता हूँ कि हम इस मुल्क में रहते हैं और यहाँ से हम कमाई करके अपने मुल्कों में अपने अहल व अयाल की जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो निभाते हैं। तो यहाँ रहते हुए हमारे ऊपर कुछ ज़िम्मेदारियाँ आयद होती हैं। वो क्या हैं? वो ये है कि हम इस मुल्क के कवानीन का एहतराम करें, यहाँ के जो कवानीन हैं उनकी पाबंदी करें, क्योंकि ये इस्लामी मुल्क है और इस्लामी मुल्क होने के नाते हमारे ऊपर किसी किस्म की जबर नहीं है। और बहरीन जो है ये जो है तायुश अस्सिल्मी यानी पीसफुली रहने को तरजीह देता है और यहाँ पर तमाम मज़ाहब को आज़ादी हासिल है, किसी को कोई जबर नहीं है। और इसी तरह हमें यहाँ पर अमन के साथ रहना चाहिए और जो भी कवानीन हैं बहरीन के उनको कबूल करना चाहिए और उनकी पासदारी करनी चाहिए। किसी भी मज़हब पर तनकीद, बिला वजह तनकीद जो है वो नहीं करनी चाहिए। हमें पूरी तरह आज़ादी हासिल है कि आप इस्लामी जो तबलीग है कर सकते हैं, आप इस्लामी दावत जो है वो दे सकते हैं। तो हमें, हमारा काम भी यही है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावती तरीक़ाकार जो है वो यही था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी पर तनकीद नहीं करते थे, बल्कि सिर्फ इस्लाम का जो मैसेज था वही मैसेज आप जो है कन्वे करते थे। तो हमें भी उसी नक्शे कदम पर चलना चाहिए
हमें भी किसी को तनकीद नहीं करनी चाहिए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भी है कि अल्लाह ताला ने इस चीज़ से मना किया है कि आप जो दूसरे मज़ाहब हैं उनके माबूद जो हैं, हालांकि वो बातिल हैं, लेकिन उनको बिला वजह आप उनके ऊपर तान और तशनी नहीं करें। क्यों कि हो सकता है कि वो जहालत में आपके सच्चे रब की तौहीन करें। तो इसलिए इन चीज़ों की तरफ नहीं जाना चाहिए। हमें इस्लाम का पैगाम जो है वही लोगों तक पहुंचाना चाहिए और ख़ुद हमें अपने ऊपर इस्लाम नाफिज करना चाहिए ताकि लोग हमें देखकर मुसलमान हों, जैसे सहाबा को देखकर लोग इस्लाम कबूल करते थे। तो हमें अपने अंदर इस तरह की क्वालिटीज़ जो है वो पैदा करनी चाहिए। तो हम शुक्रगुज़ार हैं यहाँ की गवर्नमेंट के, यहाँ के हुक्काम के, यहाँ के पार्लियामेंटेरियंस के और जितने भी यहाँ के इदारे हैं, स्पेशली जो वज़ारत अल-अदल व शऊन इस्लामिया है उनके, इदारत अल-औक़ाफ़ सुन्निया के, और जितने भी यहाँ के इदारे हैं बहुत अच्छी तरह वो अपनी खदमात जो है वो सर अंजाम दे रहे हैं और हमें उनकी प्रोटेक्शन भी हासिल है। तो हमें भी चाहिए कि हम हर इदारे का एहतराम करें और यहाँ के कानून का एहतराम करें और यहाँ के कानून के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें। दूसरी बात, यहाँ पर सफाई सुथराई का ख़ास ख्याल रखें। ये निस्फ ईमान है और एक मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वो साफ़ सुथरा रहे। यहाँ के अगर आप पार्क्स में जाते हैं, पब्लिक प्लेसेस में जाते हैं, तो आपको चाहिए कि आप ख़ास तौर पर सफाई का एहतमाम करें। अगर आप अपने साथ या अपने बच्चों के साथ कुछ चीज़ें खाने पीने की लेके जाते हैं, तो जिस शॉपर में आप डाल के लेके जाते हैं, आपके पास जो बकाया वहाँ का कचरा या डस्ट बचती है उसको आप उसी शॉपर में डाल के आराम से डिस्पोज़ भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है कोशिश करें अपने अंदर पैदा करने की, और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हम एक बेहतर शहरी होने का सबूत देंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।